हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के जीवन के सभी दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अनिशा जोकमा जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो अनिशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि माता काली आपको किन संदेशों से अवगत करवाना चाहती हैं, जो कि अभी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। क्या संदेश है आपके लिए? जय माँ काली। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ काली, जय माँ काली प्लीज, और इन ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली। वाह महादेव, द डिवाइन मस्कुलिन, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए महादेव का आया है ना? महादेव की ऊर्जा आ रही है, द डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे है। डोंट वरी, आपको बोला जा रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो, क्योंकि आप उनके हाथों में सुरक्षित है, उनकी पूर्ण कृपा आप पर है। मन में किसी प्रकार का डाउट मत लाइए आप, है ना? वो आपको संपूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ महादेव के भक्त हैं, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फैमिली लीनेज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लीनिंग आउट। यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ न कुछ जो कि आपके पूर्वजों से चला आ रहा था, कुछ कार्मिक था, कुछ ऐसे कर्मा थे जो कहीं ना कहीं आपके ब्लड लाइन से चले आ रहे थे। तो माँ काली यहाँ बोल रहे हैं कि आपने उन कर्मा को क्लीन किया है, कहीं ना कहीं वो अब क्लीन हो रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे कर्मा आपके फैमिली में रहे हो, कुछ आपके पूर्वजों के रहे हो, जिसको है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते आ रहे हो, है ना? जैसे वो एक तरह से ब्लड लाइन में चले आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे आप अपने वंश में एक ऐसे इंसान रहे हैं जिसने इस पर काम किया है, इन चीजों को समझा है, और कहीं न कहीं आपके कर्म ऐसे रहे हैं, आपकी साधनाएँ ऐसी रही है, या कहीं न कहीं ये कहूँ कि आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त है, जिस वजह से यहाँ पे आपके एंसेस्ट्रल कर्मा जो है वो क्लियर हो रहे हैं। और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये कह सकती हूँ कि आप तो है ना आपके पूर्वजों के लिए भी एक ब्लेसिंग्स के तौर पे, एक आशीर्वाद के रूप में जन्मे हो अपने कुल में, है ना? तो फैमिली लीनेज यहाँ पे जैसे किसी का हील होता हुआ दिख रहा है, एंसेस्ट्रल कर्मा हील हो रहे हैं। अगर आपके पूर्वजों में अगर किसी की भी एनर्जी जैसे किसी रीजन से स्टक हुई हैं, या जैसे किसी की अगर अकाल मृत्यु हुई हो, है ना, कि कम एज में चले गए, या कुछ ऐसे वे में डेथ हुई हो जो नेचुरल नहीं थी, जैसे उनकी भी सोल कहीं ना कहीं स्टक हो रही थी और आपकी वजह से वो सोल भी मुक्ति पा रही है। तो माँ काली आपको बोल रही है कि आप अपने पूर्वजों को भी हीलिंग प्रदान कर रहे हो, आप अपने ब्लड लाइन को हील कर रहे हो। ओके, एस्ट्रल एक्सपीरियंस, नाइट, द कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। यहाँ पे एस्ट्रल एक्सपीरियंस यहाँ पे किसी को होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ माँ काली बोल रही है आने वाले समय में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ अलग ही अनुभव आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पे स्वप्न के माध्यम से या सोते समय आपको ऐसे लगे कि आपकी सोल कहीं जा रही हो, तो यहाँ पे आपको कई आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होगी, अवेकनिंग।
यहाँ आपके लिए अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, यानी कि किसी की सोल अवेकन हो रही है। आप अपनी एंसेस्ट्रल कर्मा को हील कर रहे हो, आप एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, अवेकनिंग यहाँ पे आपकी हो रही है। यू आर द लाइट वर्कर, आप लाइट वर्कर हो, आप इस समाज का उद्धार करने के लिए इस धरती पे आए हो। माँ काली जैसे आपको बोल रही है कि आपको उन्होंने एक बड़ा कार्य सौंपा है। तो किसी भी कीमत पर खुद को कभी कम मत आंकना और खुद की एनर्जीज पे कभी डाउट मत करना, है ना? कि कहीं ऐसी सिचुएशन बन गई और पूरा आप ब्लॉक होके बैठ गए कि नहीं, मैं इससे नहीं निकल सकता, ये चीज तो आपके माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। यहाँ आपको बोला जा रहा है आप लाइट वर्कर हो, आप खुद का तो क्या, आप समाज का उद्धार करोगे, आप लोगों का भला करोगे और इसीलिए आपका जन्म हुआ है। देखिए इस कार्ड में आप देखेंगे कि किस तरह से ये लेडी एक हाथ में लाइट जैसे लेके चल रही हो, है ना? तो आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो, दूसरों के अंधेरे मार्ग में जैसे दीपक जलाने वाले हो। मास्क रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। मास्क्ड की एनर्जी यहाँ आपके लिए है। यहाँ मुझे कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे उनके है ना खुशी भरे चेहरे के पीछे बहुत ज्यादा दुख और गम छुपा हुआ है। आपकी जो एनर्जी है ना कि आपने अंदर इतना पेन सहा है कि अंदर एक दर्द है, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने आप सदैव हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, जैसे आपने एक मास्क पहन लिया है कि आप हमेशा खुश हैं, सबके साथ मिल के रह रहे हैं, अपनी खुशियों को बाँट रहे हैं। लेकिन अंदर सिर्फ़ आप ही जानते हो कि कितना दर्द आपने फ़ील किया और कितना दर्द आप अभी झेल रहे हो। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। देखिए यहाँ पे ना पार्टनरशिप की एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आपको अपने ट्विन फ्लेम को जज नहीं करना है। देखिए अगर आप किसी भी वे में अगर लव रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी से निकल रहे हैं और शायद आपका बातचीत बंद है, तो वहाँ आपको अपने ट्विन फ्लेम को किसी भी वे में जज नहीं करना है। आपके ट्विन फ्लेम को अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो आप दोनों को एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर आप उनको हर बात पे जज करने लगे, उनके बिहेवियर पे या जिस पे भी, तो यहाँ पे जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको जज नहीं करना है। और बॉटम की जो एनर्जी आ रही है इनर चाइल्ड फियर, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स एंड इश्यूज। यहाँ देखिए अगर आप अपने लाइफ में, क्योंकि देखिए यहाँ भी मास्क की एनर्जी है, जैसे किसी ने बहुत अंदर ही अंदर पेन सहा है और अब एक हंसी का मुखौटा जैसे अपने चेहरे पे पहन के वो दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि नहीं, अपने अंदर के वुंड को, अपने घावों को अब हील करो। अब समय है आपके पास कि अपने अंदर के पेन को हील करना है। जब आप खुद पूरी तरीके से हील होंगे तभी आप दुनिया को रास्ता दिखा पाएंगे, है ना? तो अभी आपको खुद की एनर्जीज पे फोकस करना है। अगर कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा फियर आपने फेस किया है, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई है, तो इनको आप हील करने का प्रयास कीजिए। सावधान रहें, आसुरी शक्तियाँ आपके आसपास सक्रिय है। आपको बोला जा रहा है आप सावधान रहें, है ना? अलर्ट रहें। कुछ आसुरी शक्तियाँ आपके आसपास सक्रिय है, मतलब यहाँ पे आपके हेटर्स हो सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे छली लोग हो सकते हैं, छल कपट से भरे हुए, जो मुखौटा पहन के आपके आसपास घूम रहे हो, आपको नुकसान पहुंचाने की या फिर आपका बुरा चाहने की इंटेंशन से। तो ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है। ओम काली। कर्ज मुक्ति। यहाँ कई लोगों के लिए कर्ज मुक्ति का संदेश आ रहा है। अगर आप पर किसी भी प्रकार का कर्जा है तो यहाँ माँ काली के आशीर्वाद से आप कर्ज मुक्त हो रहे हो। यहाँ कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है या किसी भी तरह से आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कहीं से भी आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, कहीं से भी आपको पैसे मिलेंगे और आप उससे अपने कर्जे से मुक्त हो पाएंगे। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। किसी के साथ आपका मनमुटाव खत्म हो रहा है। यहाँ एनर्जी आ रही है कि देखिए अगर किसी के साथ ऐसी एनर्जी है कि आपका उनके साथ
किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, बातचीत बंद हो गई है ना? किसी बात पे विवाद हो गया है और उसके बाद चीज़ें सही नहीं हुई हैं, तो यहाँ जैसे किसी के साथ आपका मनमुटाव खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही अगर रिलेशनशिप में इश्यू है, पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव है, तो वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके शत्रु आपके जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक पहले भी मैसेज आया, आसुरी शक्ति आपके आसपास है और उनकी इंटेंशन क्या है? आपके जीवन को बिगाड़ना, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करना, स्पॉइल करना, है ना? तो कहीं न कहीं आपके जो हेटर्स हैं, आपके आसपास जो सक्रिय है, एक्टिव है, उनका मेन पर्पस यही है कि वो आपके जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये आपके जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं। खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, आपको इनका खुले दिल से स्वागत करना है। हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। बस आपको इन्हें स्वीकार करना है, खुले दिल से आने वाली खुशियों को एक्सेप्ट कीजिए। आपका रिश्ता सुरक्षित है, कोई कितना ही प्रयास कर ले इसे तोड़ नहीं सकता है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर डर है कि कोई आपके पार्टनर को भड़का ना दे, कोई आपके रिश्ते को तोड़ ना दे, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, आपका रिश्ता पूरी तरह से सुरक्षित है। चाहे कोई लाख प्रयत्न कर ले ना, तो भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता है ना? तो यहाँ आपको डरना नहीं है, निस्वार्थ कर्म करो, स्वार्थ की भावना से किया गया कर्म फलित नहीं होता है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। अगर आप अपनी स्वार्थ भावना रखते हुए किसी प्रकार का कर्म कर रहे हो, तो वो फलित नहीं होता है। तो यहाँ आपको निस्वार्थ कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करें, उसका 100 गुना आपको प्राप्त होगा। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करना है। ईश्वर आपको उसके 100 गुना वापस देंगे, है ना? ऐसा नहीं है, अगर कई लोग कहेंगे कि भई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें? अगर आपको 100 रुपए भी मिलते हैं, उसमें से अगर आप 5 रुपए भी दान करें, तो ईश्वर आपको उसका 100 गुना वापस देंगे। एंगेजमेंट रोका, यहाँ पे किसी के लिए एंगेजमेंट की एनर्जी बन रही है, किसी की जैसे सगाई या रोका होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसके इंतज़ार में हैं, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पूर्वज आपके सुरक्षा कवच है, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके पूर्वज ही आपके सुरक्षा कवच हैं और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। वो सदैव आपके साथ है, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं या किसी के लिए एनर्जी बन रही है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था या बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ रही थी, रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, तो अभी एनर्जी ऐसी बन रही है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं पूरी तरह से और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी हँसी के पीछे बहुत दर्द छुपा है, ईश्वर आपके दर्द को समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही कार्ड एक दूसरे को बयां कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने आपको यही बोला कि जैसे आप हँसी का मुखौटा पहन करके दुनिया के सामने हैं, लेकिन अंदर दर्द है और ये कार्ड भी इसी बात को बोल रहा है। जैसे यहाँ जो भी व्यूअर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने है ना सिर्फ दिखावटी हँसी दुनिया के सामने रखी है। उनका हँसी के पीछे भी न जाने कितने दर्द, कितनी तकलीफ़ें छुपी हुई हैं और वो खुद ही जानते हैं कि इस स्थिति में उनके लिए मुस्कुराना कैसा होता है ना? तो ईश्वर देखिए दुनिया इस बात को समझे ना समझे लेकिन ईश्वर आपके दर्द को भली-भाँति समझते हैं। आपके हृदय में माता का वास है। आपके हृदय में स्वयं माता वास करती है। तो मैं अपनी सभी सब्सक्राइबर्स या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको नमन करती हूँ। यहाँ जैसे मुझे किसी की भक्ति दिखाई दे रही है कि किसी की भक्ति इस लेवल की है कि माता स्वयं उनके हृदय में विराजती है। जैसे उनकी हर श्वास में माता का नाम हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है फ्रेंड्स। एक अदृश्य शक्ति सदैव आपकी सहायता में उपस्थित है। एक अदृश्य शक्ति सदैव आपकी सहायता कर रही है, हर पल आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। यहाँ कई लोगों के लिए तो माँ काली की ऊर्जा है,
कई लोगों के लिए उन्हें उनके पूर्वजों का प्रोटेक्शन प्राप्त है। आपके पूर्वज सदैव आपके साथ रहते हैं, हर पल आपके साथ है ना? और यहाँ कई लोगों के लिए माँ काली की उपस्थिति की ऊर्जा है, जैसे वो हर समय आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हर नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप प्यारों में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।